और प्रकृति रूप से निर्दोष है, माने कोई प्रकार स्वाभाविक रूप से निर्दोष होने से वस्त्र की बनाई नवर्दित सुंदर है। आयुध से रहित, सुनिर्भय और हिंसा क्रमात् विगत निरामिष। हिंस और हिंसा आदि के जो साधन हैं उनसे रहित है ना। हिंसा और हिंसा का क्रम नष्ट हो जाने से शस्त्रों के बिना ही अत्यंत निर्भय और नाना प्रकार निरामिष की वेदनाओं का क्षय हो जाने से भोग वस्तुओं के बिना ही तृप्ति से युक्त रहते हैं। जैसा जिनेंद्र देव का शरीर है होता है वैसा ही उनकी प्रतिमा भी होती है। निरामिष सुतृप्ति मत, अत्यंत तृप्तिवान, विविध वेदनाओं का प्रकार की क्षय हो जाने से वेदना भोग वस्तुओं के बिना ही तृप्ति युक्त है। एक कहीं फूल नहीं माटी दी जो सुर नर दड़ी, यही करई कुशाटी बपू भोलम जड़वर्तनी। जिनेंद्र भगवान को जो एक फूल चढ़ा लेता है सो सुर नर रिद्धि, देव और मनुष्यों की रिद्धि को देव और मनुष्य की रिद्धि को प्राप्त कर लेता है और फिर क्षुद्रहीन पर्यायों को दूर करता है। आज ये कलाम में सुनाई थी ना कि बच्ची ने वो फूल चढ़ा दिया था तो देव क्षुद्रहीन पर्यायों को दूर करके रिद्धिधारी हुई। कुशाटी बपू बोली जिनवर्तन, विश्वपंथ का समर्थन है। ये कहानियाँ भी आती हैं, 2-3 कहानियाँ भी हैं बच्चियों के लिए। जिन बिंबे जिणवर पूजई तिम्बे तिम्बे दुरियम नाशो। जिन बिंब और जिनवर की जो पूजा करता है वैसे वैसे उसके दुरित माने पाप नाश को प्राप्त हो जाता है। तथा चोक्तम समंतभद्र स्वामी नाम मुनिवरेण आर्यात्वया। समंतभद्र स्वामी ने रत्नकुंड साकाचार में 2 आर्य लिखे। देवादिदेव चरणे परिचरणम सर्व दुख निवारणम, कामदुरी कामनायिनी परिचर्यादागतो नित्यम। देवादिदेव अरहंत परमात्मा के चरणों की सर्व दुख निर्हरणम परिचर्या, सब दुखों को नष्ट करने वाली उनकी पूजा करना, जो कामदुही कामदाहिनी। कामदुही माने कल्पद्रुम की तरह और कामदाहिनी माने कामादि दोषों को जलाने वाली। ऐसी आर्द्रता नित्यम परिचिन्यात्, ऐसे जिनेंद्र भगवान की बड़े आदर के साथ नित्य ही पूजा करना। छोड़ गया महाराज एक श्लोक, एक वाले 2 श्लोक थे ना। दूसरा रह जो भगवान को एक फूल चढ़ाता है उसे समोषण में अनेक फूल प्राप्त होते हैं, मतलब वो तीर्थंकर बनता है तो फिर उसको अनेक एक कई फूल नहीं फुल्ल शो। हाँ, बीए फुल सहाशु जिण बिंब जिणवर पूज। अच्छा जी, ऊपर का चरण छूट गया था। एक चढ़ाए और कई गुना फल मिले। एक फूल चढ़ाने से तीर्थंकर प्रगति बन बता रहे हैं, देख लो जाए। जो भगवान को एक फूल चढ़ाता है उसे समोषण में अनेक फूल प्राप्त होते हैं, अर्थात वह पुष्प वृष्टि नामक प्रातिहार्य को प्राप्त होता है। यह जीव ज्यों ज्यों जिनेंद्र भगवान की पूजा करता है त्यों तो उसके पाप नष्ट होते जाते हैं। बहुत अतिशयोक्ति कर रहा महाराज। नहीं लेकिन ऐसा है भी भैया। अब है तो लेकिन समय दर्शन को महत्व कम होगा ना, अकेली पूजा इसलिए बस ये सब चीज़ों के कारण ही बस आहार दान और पूजा बस 2 ही मानते हैं, 2 को महत्व देते हैं। बाकी और कोई चीज़ें नहीं करते। सम्मान आदर गुरु कुछ नहीं, स्वाध्याय वगैरह कुछ नहीं करते। राजस्थान में यही परंपरा चलती है बस। सबसे ज़्यादा सेवा करते हैं महाराज जी, लेकिन सेवा सबसे ज़्यादा कुछ नहीं करते। सेवा करते हैं कुछ नहीं, सेवा ये सेवा नहीं, मतलब दान देकर, दान और पूजा, दान देते हैं, पूजा करते हैं। सेवा का मतलब बोली अच्छी ले रही, ये कर ले वो कर ले, पूजा ही सेवा उसमें आए ना भैया। नहीं लेकिन दूसरे ग्रंथों के प्रमाण है, ये इनके अपने थोड़ी हैं।
ये तो उदय उद्धृत कर रहा है, जे तथा चुप्तम करके दे रहे हैं ना सब जगह। महाराज जी ये रेफरेंस गौतम स्वामी का दे रहे हैं नाम तो नहीं कर ले रहे हो, और ग्रंथ संकलन कहीं का कर रहा है। नाम उनका आ रहा है ना। ये दोनों श्लोकों के लिए तीनों के लिए, जबकि गौतम स्वामी इसके रचयिता है ही नहीं। नहीं तो जो संबंधबद्ध स्वामी इसी के फल से भी तो मिल रहा है। मनोरथों को पूर्ण करने वाले एवं काम को भस्म करने वाले देवादिदेव जिनेंद्र के चरणों की शुश्रूषा समस्त दुखों को हरने वाले। हाँ, ऐसे फूल की जैसे वो नहीं आती चर्चा, इसलिए निरंतर उससे करना चाहिए। अभी फूल का समर्थन जो वो हम मेंढक से करना चाह रहे हैं अगले श्लोक में। तो आज हाँ, राजनगर में हर्ष से मत हुए मेंढक ने महात्माओं के आगे एक फूल के द्वारा अनंत भगवान के चरणों की पूजा का महान प्रकट किया। अब वो एक फूल भी नहीं था, पापड़ी थी। पाखड़ी थी। मूल भावों का खेल है। भावों हवा का तो खेल है। महिमा तो है दर्शन की, जब स्मरण का फल बता देखो रहे हैं। त्रियंशियों के लिए तो फूल ही पत्ती है चढ़ाने ऑप्शन को, नहीं उनके पास। उनके पास द्रव्य है ही नहीं। इसलिए इनने महाराज संबंधभद्र स्वामी ने बहुत सोच समझ के उत्तर दिया कि चढ़ाओ तो, लेकिन फूल पत्र त्रियंश चढ़ा, तुम तो अष्ट द्रव्य से बढ़िया द्रव्य चढ़ाओ ना, ऐसा ध्वनित होता है। आप सामर्थ्यवान हो तो आप अपने हिसाब से चढ़ाओ। पुष्प तो कहते वर्णन में स्थापना निश्चित का पुष्प है, मूल पुष्प तो वही। तो कहते हैं पुनाति पुण्य कीर्ति ना ततो विराम नाम तो नामा भी कीर्ततम। देखो नाम मात्र का कीर्तन करते हो बोलते हो तो तुम्हारा आत्मा पवित्र हो जाएगी। अभी पद्म पुराण में आया हमारे जी, अकेला स्मरण मात्र से आपके कर्मों का क्षय होता है। कल ही परसों आया। इसलिए तो लिखिए गुणस्तोगम सदुल्लंघ्य तद्वहत कथास्तुति आनंत्यास्ते गुणा असक्यास्तोयि सा कथम तथापि ते मुनिन्द्रस्य तो नामापि कीर्तन, क्योंकि आपका नाम भी पवित्र करता ये है। प्राकृत के पता नहीं कहाँ से लेके आए हैं, कहाँ का लेकिन संबंधबद्ध स्वामी का नाम ले लिया है। नहीं 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 नीचे वाले तो स्वामी समझो को नहीं समझिए, ऊपर की प्राकृत वाले बताइए जो ऊपर वाले। अपभ्रंश। अच्छा अच्छा। अपभ्यंत तो योगेंद्र देव के हैं ग्रंथ, जी हो सकता है प्रतिश्राप का चारों में जी अपभ्रंश या फिर पुष्पदंत कवि का हाँ वो कोई जो आदि पुराण है है आदि पुराण वहाँ से लिए होंगे। इनने भी एक दो ग्रंथ तो हैं उसके। अपभ्रंश के है महिमा शास्त्र में। महिमा तो है। अब फिर इसके सम्यक बाद दर्शन के सब उसका महत्व अलग है, और मिथ्या दर्शन के सब वो तो जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन महिमा तो है। मान्यता है, दोनों में अंतर है लेकिन है मान्यता। अजंगम देहा स्वर्ण मरकतमणि घटिता स्फटिकमणि घटिता इंद्र नीलमणि निर्मिता पद्म रागमणि रचिता विद्रुम कल्पिता चंदन काष्ठानुष्ठिता या यजंगमा प्रतिमा कथ्यते। इसको अजंगम प्रतिमा कहते हैं जो लोष्ट आदि से बनी हो, स्वर्ण की मरकत मणि से बनी हो, स्फटिक मणि की बनी हो, इंद्र नीलमणि से बनी हो, पद्म रागमणि से रचित हो, मूंगे से और बने, मूंगा तो विद्रुम से कल्पित हो, चंदन से, चंदन से, गिलहरी से, काष्ठ की अजंगम ध्रुव से प्राप्त विशिष्ट ध्रुव क्या है? विद्रुम का अर्थ जो होता है ना, मूंगा। वो एक मणियों ही की जाती है। मूंगा मूंगा हो सकता है मूंगा। ध्रुव तो वृक्ष का है। नहीं, ये तो पत्थर है, ये तो सब जो बना है मणि ना। है। ये विद्रुम जो है, विद्रुम एक मणि का नाम है। मूंगा जिसको कहते हैं, मूंगा लाल होता है ना। नहीं, ध्रुव मतलब तो वृक्ष होता है। नहीं, ये पृथ्वी का एक से बने गए हैं, वृक्ष के तो सिर्फ चंदन बनाया है। नहीं, ध्रुव का अर्थ ध्रुम का अर्थ होता है नाम वृक्ष ही हो होता है। विद्रुम मूंगा का। नाम ही होगा उसका। मुगल मणियों की मूर्ति होती है, जिस सब मणियों की मूर्ति आपको रत्ती गई। वहाँ देखने मिल जाएगी बद्रीनाथ में। सब प्रकार के मूंगों मणियों
की प्रतिमाएं, करीब 35 या कितनी प्रतिमाएं वहाँ पर अच्छी मात्रा में हैं। चंदन की प्रतिमा बनती है, काष्ठ की भी बना देते, सब अजंगम प्रतिमाएं कहलाते। ईदृशी प्रतिमा के संभवती, ऐसी प्रतिमा किसके होती है? तो दर्शनेन ज्ञानेन निर्मल चरित्राणाम तीर्थकर परम देवानाम। ये तीर्थंकर परम देव जो दर्शन ज्ञान निर्मल चारित्र के धारण करी। कथम भूता, भूनता तो नहीं चाहिए, ना नहीं चाहिए, कथम भूता, कथम भूता प्रतिमा वो चाहिए। न ज़्यादा लिखा। तीर्थंकर की ही प्रतिमा मिलती है, केवली में तो भरत और बावली है, दो के अलावा सबकी प्रतिमाएं बन जाती हैं, लेकिन चाहे तो आज आचार्य की भी देखने में बन नहीं जाती आया। है। नहीं आती क्यों नहीं केवली आप केवली किसकी बनी है? सोना गिर गए कभी? अरे ध्यान नहीं आ रहा, बहुत छोटी नंगे अनंग कुमार की बहुत बड़ी बड़ी प्रतिमाएं खड़ी हैं वहाँ बहुत पर। छोटी में भेज और वहाँ द्रोणगिर में है, द्रोणगिर में है गुरुदत्ता जी, आप मंगलगिरी में है कुलभूषण देशमुख, तारंगा में स्वर्णभद्रादि मुनि महाराज। तारंगा अधिकांश बहुत कम ही जगह पर है। अधिकांश नहीं, जहाँ से मोक्ष हुआ है वहाँ से वहाँ पर हैं। है। नैनागिर से गुरुदत्ता जी 5 मुनि महाराज गए हैं, वहाँ की हैं। नैनागिर, रेशम भी द्रोणागिर, गिर नहीं। नगर पर दर्शन करके आए थे, वहाँ तो मैंने देखी नहीं थी ऐसे। हाँ तो वे थे ही हैं, वहाँ तो हैं। जहाँ से मोक्ष गया वहाँ तो है। पारसनाथ भगवान का समोसरण वहाँ गया है, तो समोसरण के बाजू में भी प्रतिमाओं का भी निर्माण किया है। और तारंगा में ऊपर भी है, नीचे भी है। विद्यासागर तपोवन में 24 मंदिर बने हैं, वहाँ पर ये दी है। वरंगल नहीं, स्वर्णभद्रादि मुनि 4, सायर दत्तादि मुनि ग्रंथ। तारंगा से 4 मुनि महाराज मोक्ष गए। मतलब जहाँ पहुँचे गए वहाँ तो बनी है। 4 मुनि महाराज जो कितने करोड़ बाहुबली की ही मिलती देखने में, अंदर की बाहुबली हैं, अनंत ये तो वीर्य मिलती हैं, है महाराज जी। और इसके अलावा बहुत सारे स्थानों पर जहाँ से मोक्ष गए हैं वहाँ उनकी प्रतिमाएं बन गई हैं। पहले चरण थे, अब प्रतिमाएं हो गई हैं। और इन प्रतिमाओं का निर्माण जो हुआ, इन विमल सागर जी ने प्रारंभ किया था। नंग कुमार सोनागिर के विमल सागर जी ने बनवाए हुए, कम से कम 11-11, 13-13 फुट के होंगे, अच्छी खड़गासन प्रतिमाएं है। आपको यार चंद्रप्रभु भगवान के बाहर जो आंगन है ना, उसमें बने हुए। और जे कुंथलगिरी में देशभूषण कुलभूषण की प्रतिमा है। कुलभूषण देशभूषण जहाँ जाओगे वहाँ मिलेंगी आपको उनकी प्रतिमाएं। ईदृश हो गया जी कथम भूता प्रतिमा। निर्ग्रंथ वस्त्राभरण जटा मुकुट आयुध से रहित, पीत राख राग रहित भाव में अवतारिता। बीत रागो माने राग रहित भाव से अवतारित बनाई गई। ऐसे जिनमार्ग में सर्वज्ञ वीतराग भगवान के मत में ऐसी प्रतिमा कही गई। राग भाव उत्पन्न करने में समर्थ रहती हैं, और वो प्रतिमाएं वीतराग भाव उत्पन्न करने में समर्थ होती है। पंडित जयचंद जी ने इस गाथा की वचनका में इस प्रकार लिखी है कि दर्शन ज्ञान कर शुद्ध निर्मल है चारित्र जिनके, तिनकी स्वपरा कहिए अपनी अपर की चालती दे। सो जिन मार्ग में जंगम प्रतिमा है, अथवा स्वपरा कहिए आत्मा तय पर कहिए भिन्न है। ऐसी देह है सो कैसी है, निर्गंथ स्वरूप है जाके किछु परिकर लेश नाही। ऐसी दिगंबर मुद्रा बहुरी कैसी है। वीतराग स्वरूप है जाके काहू वस्तु सु राग द्वेष नाही। जिन मार्ग विषय ऐसी प्रतिमा कही है,
दर्शन ज्ञान कर निर्मल चारित्र जिनके पाइए, ऐसे मुनिन की गुरु शिष्य की अपेक्षा अपनी तथा पर की चालती देह निर्ग्रंथ पीतराग मुद्रा स्वरूप है। सो जिन मार्ग विषय प्रतिमा है, अन्य कल्पित है। अर्धातु पाषाण आदि से कर दिगंबर मुद्रा स्वरूप प्रतिमा कहिए सो व्यवहार है। सो यह बाह्य प्रकृति ऐसी ही हो सो व्यवहार है। व्यवहार है, मान्य है। पंडित जयचंद जी छावड़ा ने इसका अर्थ किया है, मतलब उसने तेरापंथी होकर के भी इस विषय को क्या अर्थ किया है, उनका ग्रंथ मिले तो देखें। गुरु शिष्य अपेक्षा अपनी तथा पर की शायद वहाँ था ना वो जयचंद जी छावड़ा का, शिवनगर में पुस्तकें रखी थी बिना टीका के। हाँ होंगी। गुरु जी से कंवर गिरी के पास, अपने विकास जी के यहाँ। नहीं, यहाँ तो रखी थी, यहाँ तो है, उसमें शिवनगर में थी ना लंबी पुस्तकें, अच्छा, इन्हीं की थी। आगे जंगम प्रतिमा का स्वरूप कहते हैं, जम चरदि शुद्ध चरणों जाने पीछे ये शुद्ध सम्मतम साहोई वंदनीया तो अब जम शुद्ध चरणम चरदि, जो शुद्ध आचरण का पालन करता है, शुद्ध माने आचार से रहित पालन करते हैं, और शुद्ध जाने पीछे शुद्ध सम्मत, और जो शुद्ध सम्यक्त को जानते हैं अर्थात श्रद्धान करते हैं, पिछे माने श्रद्धान करना, जानते हैं। सा निर्ग्रंथा संहिता प्रतिमा वंदनीया, वो निर्ग्रंथ संयत प्रतिमा वंदनीय हुआ। निरतिचार चारित्र का पालन करते हैं, जिन स्रोत को जानते हैं, अपनी योग वस्तु को देखते हैं तथा जिनका सम्यक्त शुद्ध है, ऐसे मुनियों का निर्ग्रंथ शरीर जंगम प्रतिमा है, वह वंदना करने की योग्य है। जिन श्रुत को जानते हैं, ये कहाँ से लाए? जाना ही जानते हैं और पीछे माने देखते हैं अपनी योग वस्तु को, ऊपर से लगाना और पड़ेगा। शुद्ध सम्मत का एक एक उसकी क्रिया से अर्थ निकाला है। जाड़ई से सृजन सूत्र को जानते हैं और पीछे से अपनी योग वस्तु को देखते हैं। अब देखते माने श्रद्धान है। हाँ, वो और शुद्ध सम्मतम तो आगे दे रहे हो, जाने श्रुत के लिए तो ऊपर से जोड़ना पड़ेगा। जानते देखते हैं श्रुत और जान, शुद्ध सम्यक से देखते हैं। जिन श्रुत को जानते हैं। बहुत अच्छा, इसलिए इनको भी प्रतिमा कहते हैं। हाँ, निर्ग्रंथ शरीर जंगम प्रतिमा कहते हैं साधुओं की। मुनि महाराजों को भी प्रतिमा कह सकते हैं। जंगम प्रतिमा, इतने शब्द 11 नाम दिए हैं। यो मुनिश्चरति प्रतिपालयति, जो मुनि आचरण करता है, किम शुद्ध चरण नृतिचार चारित्र का, जिन श्रुतम जानती, सो योग वस्तु को जानते हैं, देखते हैं। शुद्ध 25 दोष से रहित यश जिस सूर्य के सम्यक्त होता है, सा भवति वंदनीय नमस्करणीय। निर्ग्रंथा चतुर्विंशति परिग्रह रहता, 24 प्रकार के परिग्रह से रहे संयत मुनियों के दिगंबर प्रतिमा के आकार जंगम प्रतिमा मुनियों के होती है। अब सिद्ध प्रतिमा का स्वरूप बताते हैं। सिद्ध भी कहा, जंगम प्रतिमा अनंत भी कहा। बराबर। अब इस सिद्ध प्रतिमा आगे तो यहाँ पर अनंत सुख अनंत वीर्य से जोड़ा है, माने केवल ज्ञानी बना रहे। दंसने अनंत डाणा अनंत वीर्य अनंत सुख सासय सुख दया मुक्का कमट बच्चे
अर्थणाणम, जो अनंत के साथ लगाना। देखो, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य और अनंत सुख से सहित हैं, शाश्वत सुख से सहित हैं, अष्ट कर्म के बंध से मुक्त हैं, ऐसे अदेहा। अदेहा का अर्थ सिद्ध प्रतिमा कहलाती है, जिनकी कोई शरीर नहीं होता है, अदेह प्रतिमा। दर्शनम अनंतम केवल दर्शनम सत्तावलोकन मात्र लक्षण। सत्ता मात्र देखना जिनका है वो केवल दर्शन। तब यहाँ पर अनंत दर्शन और अनंत ज्ञान के साथ में यहाँ पर सत्तावलोकन लक्षण मात्र कैसे उसको दृष्टांत से समझाते हैं कि जैसे काकाक्षी गोलक न्यायी ने अनंत शब्द उभयत्र संबंध थे। जैसे कौआ की आंखें दो होती हैं और उसका गोलक आँख का एक होता है, इसी तरह यहाँ पर अनंत शब्द एक है, लेकिन दर्शन और ज्ञान के साथ लगाना, इसलिए वो काकाक्षी गोलक न्याय को इन्हें लिख दिया। हाँ, बहुत अच्छा। काकाक्षी गोलक न्याय शब्द से उभयत्र भी संबंध है, दोनों ओर संबंध लगाना चाहिए। तीन अनंत ज्ञानम वस्तु यथावत स्वरूप ग्राहकम केवल ज्ञानम लोकालोक व्यापकम तो। इससे अनंत ज्ञान यानी वस्तु का यथावत स्वरूप को ग्रहण करते हैं, केवल ज्ञान को, जो लोकालोक में व्यापक है, लोकालोक को जानता है, ऐसा लोकालोक व्यापक द्वंद्व। तरियोगा दर्शन अनंत ज्ञानम अनंत दर्शनम अनंत ज्ञान क्या है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन तो अनंत ज्ञान रूप ज्ञान। है, अनंत वीर्य और अनंत सुख से युक्त है। डबल नहीं लिख गया। दर्शनम अनंतम केवलम दर्शनम सत्तावलोकन मात्र। वो वाला खुला है बेटा, उसको लगा दो। खुलना की लगाना। आपको हवा चाहिए? चाहिए गरम ले लो पुस्तक सर रखिए। ऐसे तरियोगा, ठीक है, तरियोगात दर्शन अनंत, रिफ्लेक्शन पड़ता है, आँखों में पड़ेगा वो। दर्शन अनंत ज्ञान अनंत दर्शन ऐसा सिद्धा भवंती, सिद्ध हो। उक्तम चे असाधारण सत्तालोचन मात्र मित्यपि निराकारं मतं दर्शनं साकारं च विशेष गोचरमिति ज्ञानादिच्छा ते नेत्रे क्रमवर्तनी सर्वसां प्रदेशके सर्वथा ऊर्जन्ते युगपत् पुनर्विरजसां युष्माकमंगातिगा। अब कहते हैं अंगातिगा, अंग से अतिगा है, अर्थात अदेह सिद्ध प्रतिमा कैसी है? सत्तालोचन मात्रम, जो सिर्फ जिनके पास सत्ता मात्र का अवलोकन होना, इसका नाम दर्शन है। और निराकारम, जो निराकार होता है वो ज्ञान होता है, यानी दर्शन निराकार है और ज्ञान जो होता है वो साकार होता है। ऐसे दर्शनम साकारम विशेष गोचरम ज्ञानम इति प्रवादी इच्छया, जो विशेष गोचर होता है उसको ज्ञान कहते हैं। विशेष का गोचर हो गया मतलब निराकार,
और साकार को, साकार निराकार जो अवस्था होती है, ये दर्शन ज्ञान को कहा जाता है। साकारम ज्ञानम निराकारम दर्शनम। साकार जो होता है वो ज्ञान होता है, वो विशेष रूप से जानने की इच्छा होती है, ऐसे प्रवादी लोग कहते हैं। तेनेत्री क्रमवर्तनी। अब जो क्रमवर्ती हैं, मतलब छद्मस्थों के तो ये क्रमवर्ती होते हैं, लेकिन केवली परमात्मा के तो वे क्रम से रहित हैं। युगपद विरजसाम। विरजसाम माने जो कर्म रूपी रज से रहित हैं, उनके लिए वे ज्ञान दर्शन एक साथ स्फुरजंती स्फुरायमान होते हैं। सर्वता प्रादेशिके। जैसे सारे के सारे प्रदेश से, जैसे कड़वी तुम्बी या रज से सहित, रज माने रस वाली तुम्बी आदि के साथ लगाना। अर्थ क्या कर रहा है, पढ़ लो एक बार इसका। सत्ता जो सत्ता मात्रा लोकन करता है, वह दर्शन निराकार घटपट आदि के विकल्प से रहित माना गया है। घटपट आदि विशेष को विषय करता है, वो ज्ञान साकार से विकल्प माना गया है। ये ज्ञान और दर्शन नेत्र के समान है। छद्मस्ति ज्ञानावरण दर्शनावरण से युक्त जीवों के क्रम से प्रवृत्त होते हैं, और छद्मस्त जीवों के ज्ञान और दर्शन प्रादेशिक अर्थात सीमित स्थान को की बात को जानते हैं। प्रादेशिक का अर्थ सर्वता प्रादेशिक नहीं लगाया इन्हें, तो इसका अर्थ मतलब एक क्षेत्र से जानना बताया। तो ये उठा कर दो नीचे टिकाने के लिए क्या चाहिए? उल्टी करके टिकाने के लिए उल्टी। उल्टी टिका लगा। ऐसे सर्वत्र व्याप्त है तथा एक साथ प्रकाशमान है, ऐसा केवल ज्ञानी भगवान का ज्ञान है। जैसे कि नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने द्रव्य संग्रह में कहा है, दंसण पुब्बमणाणं छदमित्थाणं न दुर्नो योगा जुगमं जम्हा केवली राहे जुगमंतु ते छदमत्थाणं दंसण पुब्बमणाणं। छदमस्त जीवों के लिए तो दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, ना दुर्ने योगा। दोनों उपयोग उनके एक साथ नहीं होते, क्रमवर्ती होते हैं। लेकिन केवल है जम्हा। जम्हा माने इसलिए केवल ज्ञानी भगवान को जुगमम दर्शन और ज्ञान ये दोनों एक साथ होते हैं। अनंत वीर्याश्च सिद्धा भवन्ति लोकालोक स्वरूप लोकने ज्ञात्रे च वया शक्ति तदनंत वीर्य ज्ञातव्यम। अनंत वीर्य अर्थात जो सिद्ध होते हैं, वे लोक अलोक के स्वरूप को देखने वाले ज्ञाता जो शक्ति है, वो अनंत वीर्य के नाम से जानी जाती है। अनंत सौख्याश्च सिद्धा भवन्ति। अनंत सुख वाले सिद्ध होते हैं। यहाँ सिद्ध के अर्थ है केवली भगवान लगाना। अभी उस ये सिद्ध प्रतिमा का स्वरूप बता रहे, ना कि सिद्धों का स्वरूप बता रहे। सर्व वस्तु स्वरूप परिज्ञाने सति। वस्तु स्वरूप का ज्ञान हो जाने पर उनके सुख उत्पन्न होता है। तथा चोक्तम, जैसे नेमिचंद महाराज ने त्रिलोकसार ग्रंथ में वैमानिक देवों के अधिकार का वर्णन कर यम सत्यम सब्बं सत्यम आसममित अनंता। क्या है तीसरे चरण में? क्या है? तिब्बम तुष्यन्तिर्नरा किरणा सम्मतत्थ तच्चन
की कुरु फणि सुरेंद्र समिंदे जम सोहंत काल भवम तत्तोणंत गुणिदम आप जी कहना चाहते हैं इयम सत्थम सब्बम सत्थम, जो एक शास्त्र को जानता है सो सब्बम सत्थम जानता सम्मतम्य, और सब शास्त्रों को एक साथ यथा रीति से जान लेता है। उत्तिम्बम तुष्यन्ति नराः, और उस सुख से जो मनुष्य संतुष्ट होते हैं। किम्ना सम्मतथ तच्चन्नः, तो वो समस्त पदार्थों को जानने से सुखी क्यों नहीं होंगे? जबकि लोक में एक शास्त्र अथवा समस्त शास्त्रों को यथार्थ रीति से जानने वाले मनुष्य अत्यधिक संतुष्ट होते हैं, सुखी होते हैं, तब समस्त पदार्थों के स्वरूप को जानने वाले मनुष्यों की तो बात ही क्या है। केवल ज्ञान से लगा दो, मतलब केवली की सिद्धि करना चाह रहे हैं और ज्ञान से सुखी हैं कि छद्मस्त व्यक्ति जब थोड़ी सी बात को जान लेता है तो सुख का अनुभव होता। तो केवली भगवान जब लोकालोक को जान रहे हैं तो वे सुखी क्यों नहीं होंगे, अर्थात सर्व सुखी होंगे। बहुत अच्छा। फिर चक्की यानी चक्रवर्ती, और कुरु, कुरु माने भूमि भूमि, देवकुरु उत्तर कुरु आदि में उत्पन्न होने वाले। और फणीन्द्र, फणी माने फरणेन्द्र, सुरेंद्र, इनसे सहित देश सुरेंद्र देश सहमेंद्र माने अहमेंद्र, उससे निकाले। ऐसे तिकालम भवम सोहम, जब इनको तीनों कालों में जो सुख उत्पन्न होता है उस सुख से अनंत गुणा सुख सिद्धाणम क्षण सोहम होती, एक क्षण में उतना सुख वे भोग लेते हैं। माने चक्रवर्ती, तीनों कालों के चक्रवर्तियों का सुख, भौभूमि जीवों का तीनों कालों का सुख, तीनों कालों के धनेन्द्रों का सुख, तीनों कालों के सुरेंद्रों का सुख, तीनों कालों के अहमेंद्रों का सुख, इस सब को जोड़ लो, इकट्ठा करो, उससे भी अनंत गुणा सुख सिद्धों को एक समय में होता है। कल्पनातीत है। अंधेरा आ रहा है इससे, इससे बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ। जाओ। हल्का धीरे धीरे बिल्कुल। जी लड़का टेढ़ा क्यों बैठा है ऐसा? अरे देह रहित ज्ञानमयी मूर्ति इत्यर्था अष्ट कर्म बंधन से मुक्त हैं, उन परमात्मा को होता है। आगे इन्हीं सिद्धों का और भी वर्णन करते हैं। निरूपम अचल मखोहा सिद्ध अब कहते हैं वे सिद्ध कैसे हैं? निरूपम है, उपमातीत है, जिनकी कोई उपमा नहीं है, और अचल हैं, चलायमान नहीं होते, जहाँ एक स्थान पर बैठ गए वहाँ हमेशा के लिए बैठ जाते हैं, ऐसे अचल हैं। बहुत अच्छा। अखौफ, कोई प्रकार का मोह और क्षोभ का परिणाम जिनको नहीं होता, क्षोभ से रहित है। और निम्मिविया जंगवीण रूपेण, निम्मिविया को अर्थ का लगाओ संसार अवस्था के अंतिम क्षण रूप उपादान से निर्मापित वे सिद्ध परमेष्टि निरूपम है,
अचल हैं, क्षोभ रहित हैं, संसार अवस्था के अंतिम क्षण रूप उपादान से निर्मापित हैं, अजंगम रूप हैं, वे अजंगम रूप से सिद्ध स्थान में स्थित हैं, कायद स्वर्ग अथवा पद्मासन मुद्रा में स्थित हैं और शासक। अजंगम निकालना है तो मूड़ा इकट्ठा करना पड़ेगा। निम्मीविया जंगमेड़ इकट्ठा करोगे तब अजंगम निकलेगा। अर्थ क्या अजंगम का किया कि जंगम का? अजंगम रूप से सिद्ध स्थान में स्थित हैं, काय से अथवा पद्मासन मुद्रा में स्थित शाश्वत। मूड़ा एक सकल है। अजंगम तो तभी निकलेगा। विसर्ग प्रथमा विसर्ग नहीं, निरुपमा उपमा से रहे। ईदृशापमान कोपी नास्ति ये सिद्धा उपमेयन्ते अचला। ऐसा कोई भी पुरुष नहीं है जिससे सिद्धों की उपमा दी जाए। वे सिद्ध परमात्मा अचल है। स्वस्थान से स्वस्थानात् आसुरी कोटि तमम भागम अपि ना परतो गच्छन्ति। अच्छा, सिद्ध भगवान रूपों में उपमा रहते हैं। ऐसा कोई पुरुष नहीं जिससे सिद्धों की उपमा की जा सके। ये तो अचल हैं, अपने स्थान से सरसों की अनी के एक भाग भी इधर उधर नहीं जाते। अनिगा आसुरी कोटि तमम भागम अपि न परतो गच्छन्ति। इसका अर्थ यह है कि अपने स्थान से सरसों की अनी के एक भाग भी इधर उधर नहीं जाते। एक नहीं करोड़ माने सरसों का अग्रभाग निकाल लो। कोटि माने अग्रभाग होता है, उसका को करोड़ भाग करो तो भी वे कभी नहीं विचलित होते। अखोह अक्षो अनाक्षोहम प्राप्नुः। से रहते हैं। उक्तम च समंतभद्र महाराज ने उत्सर्पणी काल में आगामी भविष्य तीर्थंकर परमदेव आगामी उत्सर्पणी काल में तीर्थंकर परमदेव होने वाले समंत भद्राचार्य ने कहा है। समंत भद्राचार्य ने आगामी उत्सर्पणी उनको तीर्थंकर घोषित किया है हमने। समंत भद्राचार्य आगामी मतलब आने वाली। हाँ। इसमें आए भी तो नाम भी तो आ गया उनका, क्या नाम है रखा जाएगा। काले कल्पसते विषय गते शिवानां निविक्रिया रक्षा सम्भ्रांतिकरणपटो। कल्प सते काले गते। सैकड़ों कल्पकाल के बीत जाने पर भी शिवानाम विक्रिया न लक्ष्य। सिद्ध परमात्मा के कोई विकार नहीं देखा जाता। यदि त्रैलोक संभ्रांतिकरण पटु तीनों लोकों में संभ्रांति पैदा करने वाले कर्णपटु माने कानों को फाड़ने वाले, कानों को फाड़ने वाले नहीं, तीनों लोगों को चलयमान करने में समर्थ। नहीं, त्रैलोक संभ्रांति कर्णपटु संतुष्ट नहीं करने वाले। तीनों लोगों को यदि तीनों लोगों में हलचल मचा देने में समर्थ, संभ्रांति हो जाए, उत्पाद भी हो, तो भी सैकड़ों कल्पकाल व्यतीत हो जाने पर भी मुक्त जीवन में विकार दृष्टि गोचर नहीं होता है। ये सिद्ध भगवान स्थिर रूप से निर्मापित है। कोई हलन चलन नहीं। बहुत अच्छा। भैया बताइए, हैं? भैया बताइए। क्या कह रहे हो भैया? क्या